आपने कभी अपने मन में यह विचार किया है कि श्री कृष्ण के रहते हुए सुदामा जी इतना गरीब क्यों थे? आखिर उनके गरीबी का कारण क्या था? तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद अर्जुन न्यूज़ में। यह बात उस समय की है जब श्री कृष्ण जी और सुदामा जी गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्रदान करने गए थे। वहीं आसपास एक बूढ़ी वृद्ध महिला रहती थी जो कि बहुत ही गरीब थी। उसके पास केवल एक दो कपड़े थे और एक झरहल सी झोंपड़ी थी। वो दिन भर भिक्षा मांगती तो उसका एक वक्त का खाने का गुजारा होता था। एक दिन ऐसा आया कि उसे 5 दिनों से भिक्षा मिली हुई नहीं थी, तो वो उसे छठे दिन थोड़े से चने मिले और वो चने को पाकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और भगवान का शुक्रिया अदा की कि हे प्रभु, कल यह चने मैं आपको चढ़ा करके आपके भोग लगा करके ग्रहण कर लूँगी तो मेरे सारे भूख मिट जाएंगे। जब वो घर पे गई अपने झोंपड़ी में, उसने एक पोटली में उस चने को डाल करके अपने सिरहने रख कर वो सो गई। जब सोई रात को दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस झोंपड़ी में चोर घुस आए और आसपास देखने के बावजूद उन्हें जब कुछ ना दिखा तो दिखा कि यह बूढ़ी महिला अपने सिरहने पर एक पोटली रख कर सो रही है। तो उन्हें लगा कि इसमें ज़रूर कुछ कीमती चीज़ होगा और वो उस पोटली को चुरा कर वहाँ से रातों रात निकल पड़े। जब वो जा रहे थे तो संदीपनी आश्रम में जाकर छुप गए और उन्हें जब गुरु माता के आने की आहट पड़ी तो जल्दीबाजी के चक्कर में पोटली को वहीं छोड़ करके वहाँ से भाग निकले। गुरु माता जब सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पोटली गिरी हुई थी और जब पोटली को उठा करके देखी तो उसमें कुछ चने पड़े हुए थे और वो जंगल में ले जाकर जा रहे कृष्ण और सुदामा को दे दी। जब सुदामा के अंदर एक विशेष बात यह थी कि उनकी अनुभूति शक्तियाँ इतनी तेज थी कि वो किसी चीज़ को छूकर और देखकर बता सकते थे कि यह चीज़ कैसी है। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह एक बूढ़ी महिला द्वारा श्रापित चना है। जो भी इस चने को खाएगा उसका जीवन गरीबी में और दरिद्रता में बीत जाएगा और वो नहीं चाहते थे कि हमारे रहते हुए श्री कृष्ण कभी गरीबी में अपना जीवन बिताएं। श्री कृष्ण के पता न चलने के लिए वो अकेले में जा कर के उस चने को अपने अंदर ग्रहण कर लिए, खा लिए। जब भारी वर्षा बहुत देर तक नहीं रुकी, श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा कि हे मित्र, जो गुरु माता सुबह पोटली में चने दे करके गई थी वो चने मुझे दे दो, मुझे भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। तो सुदामा ने झूठ बोलते हुए कहा कि मित्र, चने तो अब नहीं है, पता नहीं कहाँ रास्ते में गिर गए और मैं कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान थे, उन्हें सभी लीला पता थी, उन्हीं की लीला थी और इस मित्रता को मैं बेमिसाल देता हूँ। यह मित्रता जीवन में सभी के साथ बीते। कभी भी आप अपने मित्र के साथ कोई गलत काम ना करिएगा और सुदामा जी श्री कृष्ण जी से कुछ सीख लीजिए कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, कितनी गहरी होनी चाहिए। और असली मित्रता वही है जो कि गलत कार्यों में साथ ना दे और अच्छे कार्यों में हर जगह साथ दे। अगर मित्र कोई गलत काम कर रहा है तो उसके घर पर जाकर उसको समझाए, उसके माता पिता से बचाए। अगर तब भी नहीं मानता है तो उससे तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए। गलत साथ, गलत संगत कभी नहीं रखनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।